खबर यूपी की कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने 2014 के पहले भारत के क्षेत्रफल के बारे में सवाल पर कहा कि 2014 से पहले जो था वह अभी भी है, अभी विस्तार होने जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हम तिरंगा फहराने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को अगर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पीठ नहीं दिखानी है तो अखिलेश यादव भाजपा के साथ है। अभी तो हम उनको कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना बाकी है, ईदगाह हटाने के लिए वहां साथ में आए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी है, उसको हटाने के लिए साथ आए, लेकिन वहां तो उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा जैसे विषय को जिसके दोषी पकड़े जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई हो चुकी है, उस पर रोज बयानबाजी करना, लोकसभा और विधानसभा का समय खराब करना, यह अखिलेश यादव को डुबो देगा। उनकी सपा भी डूबेगी, यह भी डूबेंगे और इनका राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में होगा। और सर्व समाज की दृष्टि से भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प किया गया। फिर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से बैठक हुई है और 2027 में जनपद की तीनों सीटें बड़े अंतर से जीतें। एक ही लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम 60% वोट हर विधानसभा में प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना शुरू करें। डबल इंजन सरकार के द्वारा अनेक उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया भी गया है और उनसे बातचीत करके पार्टी की दृष्टि से 2027 के चुनाव में समर्थन मांगने का अभियान चलेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं जो वर्षगांठ है उसको बहुत धूमधाम से पूरे प्रदेश में भी पूरे देश में मनाया गया। लेकिन सबसे अच्छा जो रहा है, कल वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके सभी 6 अंतरे गाने का काम लाल किले के प्राचीर से भी हुआ और जहाँ पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया वहाँ हुआ। लेकिन देश के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की अपने को सबसे पुरानी पार्टी बताती है, उसने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने की जगह श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसमें व्यवधान डालने का काम किया। हम उनसे मांग करेंगे कि वो देश से माफ़ी मांगे और इनके खिलाफ राष्ट्रीय गीत का जो अनादर किया गया है उसके लिए कार्रवाई किया जाए। और कांग्रेस देश के विभाजन की जिम्मेदार इसलिए भी है कि जब 1947 में देश के बंटवारे की परिस्थिति आई तो वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग की तरह आचरण वर्तमान में भी करने का काम किया है और इसकी भारी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ी। सर, रिक्शा बताया जा रहा है कि रिक्शा की खरीद 4 लाख रुपए की कीमत काफ़ी आपने प्रोग्रेस है। वो तो देखिए, बजाज कंपनी बड़ी कंपनी है, उसके चूँकि इन लोगों ने लिया है तो कई और कंपनियां हैं जिसमें कम मूल्य पर भी मिल सकते हैं। तो उसको मैंने निर्देशित किया है कि उसका परीक्षण करके और कम मूल्य में रहे लेकिन क्वालिटी अच्छी रहे और जिससे समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जो ई रिक्शा चला करके अपने जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा हुआ है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग भी स्थापित करने का काम महिलाएं बढ़ करके कर रही हैं और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास है। अवंतीबाई लोधी के कार्यक्रम में जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अवंतीबाई लोधी जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में जाते हैं, उनके माल्यार्पण करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनके माल्यार्पण करते हैं। कौन सपा मुखिया अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक तो जातिवादी हैं और उनको लगता है कि समाज को बांट करके किसी भी तरीके से उनको अगर कुछ वोट ऐसा जो पिछड़े वर्ग का है, जो अनुसूचित वर्ग का है, सपा को मिल जाएगा तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं उनको कहता हूँ उनका पीडीए फर्जी है, उनकी सोच गंदी है। वो महापुरुषों को भी बांट करके देखने का काम करते हैं, तो समाज इसको देखता रहता है और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। 2027 तो छोड़ो, 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। भाजपा ही वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।